हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो स्टूडेंट, जो अपनी एप्लीकेशन है वो आपको पता है कि प्ले स्टोर पे आ चुकी है। तो जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर पे जाके जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर लें। इसमें जो है अपने चैप्टर वाइज कोर्स अवेलेबल है। तो जिस भी चैप्टर में आपको समस्या है उस चैप्टर का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। हमें गिवन है सबसे पहले जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। sin x सबसे पहले हमने फंक्शन जो है अपने को दे रखा है उसको हमने लिख लिया है। अब हमें बोला गया प्रूव कीजिए। हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी इसका 2 बार अवकलन करना है। सबसे पहले इसका 1 बार अवकलन कर लेते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए लिखेंगे हम dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में 5 cos x माइनस 3 sin x। तो यहां पे देखिए 5 जो है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो इसको एज इट इज रखेंगे। और cos x का अवकलन आपको पता है क्या होता है, माइनस sin x। फिर माइनस चिन्ह एज इट इज, 3 जो कांस्टेंट है गुना में तो एज इट इज sin x का अवकलन क्या बन गया, cos x। तो फाइनली dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स जो हमारा बनेगा माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। क्लियर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब ये जो समीकरण नंबर 2 हमारे पास बन के आया है, इस समीकरण नंबर 2 का हम फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और यहां पे dy अपॉन डी एक्स। इस साइड भी आप लिख देंगे d अपॉन डी एक्स। फंक्शन हमारे पास है माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहां तक स्टूडेंट आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। तो ये आपका बन गया इस साइड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये कांस्टेंट है तो एज इट इज रखेंगे साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। फिर माइनस 3 एज इट इज कोस एक्स का अवकलन आपका माइनस साइन एक्स तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बन गया माइनस 5 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों पदों को आप लोग जो है इस साइड लेके आएंगे तो माइनस की जगह तो प्लस का 5 कोस एक्स हो गया और ये हो गया -3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये जो है आपका 5 कोस एक्स -3 साइन एक्स, इसकी जगह आप समीकरण 1 से कितना रख सकते हैं, y। तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। यहां लिखिए समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण जो 3 है उसमें कितने की वैल्यू पुट करेंगे, 1 की इस स्थान पे। तो फाइनली आपके पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कहीं पे भी कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें y इजिकल्स टू दे रखा है कोस इनवर्स x और हमें बोला गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको y के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो कोई ना, सबसे पहले इसका हम लोग जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर ये समीकरण नंबर मेरा 1 है। फिर देखिए यहां से एक चीज और बन जाएगी, यहां x बराबर कितना हो जाएगा वो देखिए, x इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं कोस y। क्या लिख सकते हैं, कोस y। ओके, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, इसका हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का 1। क्लियर, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पक्ष है आपका, इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1। क्या आपको समझ में आया कि ये जो अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग बना देता हूं, तो लिखिए पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों की क्या कर दी, वर्ग कर दी। तो वर्ग कर दी तो यहां से अंडरूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा dy अपॉन dx इसकी होल स्क्वायर और इस साइड -1 की वर्ग कितनी हो जाएगी, 1। तो फाइनली देखिए मेरे पास बन के जो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dy अपॉन dx इसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक आपको कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर, इसका आप पुनः जो है x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के
सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। अवकलन करने पर तो देखिए कैसे होगा, कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी। इस पूरे को आप जो है सिंगल फंक्शन की तरह काम में लीजिए, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन। यहां पे दो फंक्शन किसमें, गुना में, तो पहले फंक्शन को आप साइलेंट रख लीजिए यानी एज इट इज। दूसरे फंक्शन का तो इस dy अपॉन डी एक्स, इसकी घात 2 है तो x की घात n से करेंगे तो 2 dy अपॉन डी एक्स, ये तो बन गया। ओके, फिर dy अपॉन डी एक्स का अवकलन किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर क्या चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह। इसको आप एज इट इज रखेंगे, dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। इस साइड 1 है तो कितना बन गया, 0। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास फाइनली क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 यहां लिख रहा हूं, dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पे देखिए माइनस है तो ऑल ओवर जो बनेगा वो देखिए माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0। देखिए जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कॉमन ले लीजिए आप। तो यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 बाहर चला गया तो माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू 0। इस पूरे को इधर 0 के नीचे भेज दीजिए, यानी 0 में भाग लगा दीजिए तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, 0। ये से नो, तो यहां क्या हो गया वो देखिए, आपके पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया। लेकिन आपको क्या बोला गया कि केवल y के पदों में ज्ञात करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपको केवल किसके पदों में ज्ञात करना है, y के पदों में ज्ञात करना है। तो कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा काम करते हैं, इस पक्ष को इस साइड ले जाते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इससे इसमें भाग डाल दीजिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं, ये तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा। ओके, इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल रहा हूं। कितना बोल रहा हूं स्टूडेंट, 3 मैंने बोल दिया। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं और आगे सोल्व करता हूं। तो चलिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए समीकरण 3 में हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में एक तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक dy अपॉन dx का मान रखने पर। तो यहां लिखिए समीकरण 3 में x इक्वल टू कोस y, व समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 का तो -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो यहां से देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस है x की वैल्यू कोस वाई, यहां पे 1 माइनस एक्स की जगह कोस वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर वाई, फिर अंडर रूट के अंदर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो आगे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोस वाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई। इधर अंडर रूट में भी हमारे पास क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे साइन स्क्वायर वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोस वाई। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का, यहां तो साइन स्क्वायर वाई है और यहां साइन स्क्वायर वाई का बाहर क्या निकलेगा, साइन वाई निकल जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल इतना क्लियर है आपको? ठीक, अब हम लोग क्या करें, देखो थोड़ा सा हल्का सा माइनस कोस वाई बट्टे साइन वाई, और इसको लिख दिए 1 बट्टे साइन स्क्वायर वाई। कोस वाई बट्टे साइन वाई, ये तो आपका क्या हो गया, माइनस चिन्ह है, ये तो हो गया कोट वाई। 1 बट्टे साइन स्क्वायर वाई, ये हो गया कोसेक स्क्वायर वाई। ये अपनी आंसर हो गई। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए, चलिए बता दीजिए, बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। अगले ने कहा कि सिर्फ हमें y के पदों में आंसर चाहिए, तो हमने y के पदों में बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है, और जो प्रूव करना है उसमें आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, y2 का मतलब ये है कि आपको 2 बार अवकलन करना है, मैंने बताया था पहले बेसिक में, और y1 का मतलब आपको 1 बार अवकलन करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके समझ में, y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए एकदम से। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको क्लियर है क्या, बताइए। ओके, अब आप इसका पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, d अपॉन
dx, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा आपका, देखिए dy अपॉन dx, 3 जो है कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखेंगे। ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये संयुक्त फलन है, कंपोसाइड फंक्शन है। तो कोस का अवकलन माइनस साइन log x। अब देखिए log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और x का आप कहेंगे सर 1। फिर देखिए आगे ये किस प्रकार का फंक्शन है, कंपोसाइट, तो 4 को तो एज इट इज, साइन का अवकलन कोस log x की जगह log x का 1 अपॉन एक्स, और x का कितना 1। तो फाइनली आपके पास हो गया dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू, ये आपका बन गया -3 साइन log x बट्टे x प्लस 4 कोस log x बट्टे x। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। इसको हम समीकरण नंबर बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। चलिए अब आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोगों को मैं फिर बता देता हूं, दोनों में 1/x कॉमन है, तो आप यार इसको कॉमन लीजिए पहले तो, dy अपॉन डी एक्स, 1/x कॉमन ले लीजिए, ले लिए तो -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 अभी नहीं देते, ठीक है। इस x को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहां पे दो फंक्शन किस में गुना में है, तो आप यहां से मत करना यार अवकलन, कहां से, यहां से कि सर हम अंश बट्टे हर का रूल लगा दें फिर डी स्क्वायर, तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। आप हमारी बात को समझिए, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर यहां से हम एक बार पुनः कर दें, देखिए यहां से मत कीजिए, अंश बट्टे हर ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको दिख रहा है दोनों में x कॉमन है, उसको बाहर लीजिए, इधर गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे दो फंक्शन गुना में हो गए, एक तो ये इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन ले लीजिए, कैसा सेकंड। अब और ज्यादा आसान हो जाएगा, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन बनाते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x को फर्स्ट फंक्शन मान रखा है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस चिन्ह, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कर देंगे इतना 1, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां तक आपको कोई समस्या है तो बता दीजिए, है क्या बताइए, नहीं तो चलिए कोई ना। अब इस साइड जो है इनका भी होगा, तो -3 को हमने एज इट इज रखा, साइन का क्या हो गया कोस
log x, ये सानो log x का 1/x। देखिए -3 एज इट इज साइन का अवकलन cos, और log x इसकी एंगल है एज इट इज log x का 1/x और x का 1। फिर 4 को आप एज इट इज रखिए। cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होगा माइनस साइन, और साइन की जो एंगल है log x उसको एज इट इज, और log x का 1/x, log x का 1/x और x का 1 गुना में। आप यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए x यहां से कॉमन आ रहा है, दोनों पक्षों में x कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखना। d²y/dx² प्लस dy/dx। तो हमने क्या किया -1/x कॉमन ले लिया, तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यस या नो, क्लियर। समीकरण 1 देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसको आप समीकरण दे दीजिए, कोई दी नहीं ना, इसको 2 दे दीजिए। समीकरण 2 में आप समीकरण 1 का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, मान रखने पर ओके, देखिए इस x को इस साइड गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया x² d²y/dx², यहां पे गुना हो जाएगा तो x dy/dx, माइनस चिन्ह है ही, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया y। यहां तक ओके है क्या ये बताइए। अब d²y/dx², इसको हम क्या लिख सकते हैं y2। तो आगे देखिए कैसे बनेगा, यहां इस साइड x², ये हो गया y2, इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया y2 प्लस x, और dy/dx को हम क्या बोल सकते हैं y1, और इस माइनस y को इस साइड लिया है, तो ये हो गया प्लस y बराबर 0, प्लस y बराबर 0। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था आपको, बिल्कुल क्लियर है। कहां पे समस्या है बताइए। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ओके क्लियर है, बता दीजिए कहीं पे कोई समस्या है तो। स्टूडेंट इससे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। हमें गिवन है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई e की पावर mx प्लस b मल्टीप्लाई e की पावर nx। ठीक है, कोई ना, चलिए प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और यहां पे लिखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिखिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d/dx a मल्टीप्लाई e की पावर mx प्लस b मल्टीप्लाई e की पावर nx। देखिए स्टूडेंट यहां पे a b
एम और एन ये अचर पद है। कैसे पद है स्टूडेंट? अचर पद है, कांस्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि चर वही है जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है। सुन लीजिए, बोले सर चर का कैसे पता चलेगा? चर वही है जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए एज इट इज e की पावर x का e की पावर x। अब घात में कितना है? mx, तो m तो एज इट इज x का कितना हो गया? 1 प्लस b एज इट इज e की पावर nx का e की पावर nx। अब घात का अवकलन करेंगे तो n तो कांस्टेंट एज इट इज, x का कितना हो गया? 1। तो फाइनली हमारे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू m a e की पावर mx प्लस एन बी मल्टीप्लाई में हो गया e की पावर nx। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण जो 2 है उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए एम में ये कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे। e की घात x का e की घात x होता है, तो mx है तो e की पावर mx हो गया। अब mx का बनाएंगे तो m कांस्टेंट है एज इट इज और x का 1, फिर n भी कांस्टेंट है तो एज इट इज e की घात nx का e की घात nx, और जब घात क्या करेंगे तो n कांस्टेंट एज इट इज और x का 1। फाइनली हमारे पास स्टूडेंट बना डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, एम को एम से गुना किए, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ए की पावर एन एक्स। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है सेंट। अब जो हमें प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन गुना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई। ओके, तो इसमें समीकरण 1, 2 और 3 का मान रख दीजिए। 1, 2, व 3 का मान रखने पर ठीक है भाई, रख दीजिए। ये रहा एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। समीकरण 2 ये रहा स्टूडेंट, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां, एम ए की पावर एम एक्स प्लस एन बी ए की पावर एन एक्स, ये हमने पुट कर दिया।
फिर mn और y का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। y का वैल्यू आपके पास है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक है यहां तक। अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके, रिजल्ट्स आपकी आ जाएगी। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। देखिए माइनस एम से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। फिर माइनस एन से इस दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। और एम एन से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो यहां लिख रहा हूं, एक तो यहीं लिख देता हूं, एम एन ए की पावर एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी की पावर एम एन मल्टीप्लाई बी ई की पावर एन एक्स। देखिए ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। और सेकंड जो है एन स्क्वायर वाला पद, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, माइनस थर्ड ये जो है, ये थर्ड वाला पोर्शन जिनके नीचे 3 लाइनें मैंने खींची है, ये तीनों से ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर रिजल्ट कितना बचा, 0, जो अपनी क्या गई राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सीधे हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहीं पे भी कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हल 15। हमें गिवन है y बराबर 500 e की पावर स्टूडेंट, ये मिस हो गया है, e की पावर 7x है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल आप लोग मैचिंग कर लीजिए। फिर हमें प्रूव करना है वो अलग है। चलिए इसको पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में तो मैं सुधार कर दूंगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए स्टूडेंट, ये अपना हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx 500 e की पावर 7x प्लस 600
e की पावर -7x, तो dy अपॉन dx, 500 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x होता है, पावर जो है 7x उसका बनाएंगे तो 7 कांस्टेंट, x का कितना 1, प्लस फिर देखिए 600 कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे, e की घात x का e की घात x होता है, तो e की पावर -7x का e की पावर -7x, लेकिन घात क्या करेंगे तो देखिए -7 कांस्टेंट एज इट इज, x का कितना 1, फाइनली देखिए dy अपॉन dx, 7 को 5 से गुना किया 3500, e की पावर 7x, और ये माइनस हो गया 7 6 4200, e की पावर -7x। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको दे दीजिए 2। समीकरण 2 का आप पुनः x के सापेक्ष बना दीजिए, तो यहां पे लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर पेक्ष से अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ये हो जाएगा आपका d² y अपॉन dx², d अपॉन dx 3500, e की पावर 7x प्लस, नहीं ये माइनस है, -4200, e की पावर -7x, d² y अपॉन dx²। 3500 को हमने एज इट इज रख दिया, e की घात 7x का क्या हो जाएगा e की घात 7x, और 7x का कितना 7 कांस्टेंट है और x का कितना स्टूडेंट 1, -4200 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज क्यों कांस्टेंट है इसलिए, फिर e की घात -7x का e की घात -7x ही, लेकिन देखिए -7x का बनाएंगे तो -7 कांस्टेंट, x का कितना 1। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए आप क्या करेंगे, d² y अपॉन dx², यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 7 है, 7 मैंने कांस्टेंट ले लिया, सॉरी 7 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, कांस्टेंट नहीं, यहां से 7 और यहां से 7 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास 3500 e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4200 e की पावर -7x, इन दोनों में से मैंने फिर से 7 कॉमन ले लिया, यानी 7 मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो गया 500 e की पावर 7x, 600 e की पावर -7x। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 का मान जो है इसको मैं 3 देता हूं, लिखूंगा समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, कितने पर रखने पे 3 में रखने पर, d² y अपॉन dx², ये 49y, देखिए यार क्लियर है, बिल्कुल यही सिद्ध करना है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, तो काफी सिंपल है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 16। हमें दे रखा है e की पावर y
मल्टीप्लाई में x प्लस वन, मल्टीप्लाई में x प्लस वन इजिकल्स टू वन। और हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को देख लेंगे कि बराबर आ रहेंगे। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले तो ये चेक कीजिए यार ये जो आपको फलन दे रखा है ये कैसा है। आप कहेंगे सर ये अस्पष्ट फलन है। कैसा है? अस्पष्ट फलन है। तो इस e की पावर y को आप फर्स्ट मान लीजिए और इनको आप सेकंड फंक्शन मान के दो फंक्शन गुना में वो नियम लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन जो है e की पावर y, इसको हम साइलेंट रख लेते हैं। फिर x का अवकलन करेंगे तो 1 और 1 का 0। फर्स्ट फंक्शन को मैंने साइलेंट रखा, सेकंड का अवकलन बना दिया, फिर प्लस चिन्ह। फिर सेकंड फंक्शन जो है x प्लस वन, इसको मैंने साइलेंट रख लिया। फर्स्ट फंक्शन e की पावर y का अवकलन e की पावर y और घात y है तो y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx और इस साइड 1 है तो उसका कितना हो गया 0। फाइनली ये हो गया e की पावर y प्लस x प्लस वन e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, e की पावर y जो आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए 1 प्लस x प्लस वन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड भेज दिया तो क्या हो गया 1 x प्लस वन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। फाइनली देखिए यहां से x प्लस वन dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 या dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया -1 बट्टे x प्लस वन। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। dy अपॉन dx आ गया, कोई ना। अब हम लोग इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन और कर लेते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अंश बट्टे हर में है तो जो हर है उसका क्या कर दो वर्ग, हर जो है उसका क्या कर दो वर्ग। फिर हर को ऐसा का ऐसा रखो, अंश का अवकलन करो तो -1 का 0 माइनस चिन्ह। फिर जो आपका अंश है उसको एज इट इज रखो तो -1। ठीक है, हर का अवकलन करो x का 1 और 1 का 0। तो ये आपका बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया ये +1 हो गया तो 1 बट्टे x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बट्टे x प्लस वन इसका होल स्क्वायर। मैंने ऐसे लिख दिया। इस वाले पक्ष को 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसको तो इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। फिर लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर 2 में
समीकरण एक का मान रखने पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, इस माइनस को इस साइड भेज दीजिए, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको इस साइड भेज दिया, तो 1/x+1 का माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। इस माइनस का तो आप वर्क कर दीजिए, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। -1 का वर्ग प्लस हो गया, तो ये आपका बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। कहां दिक्कत है बताइए, क्योंकि माइनस का वर्ग तो प्लस होगा ही। काफी सिंपल, क्लियर, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रूव करना, जो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई में दे रखा है y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2। x के सापेक्ष अवकलन बनाओ इसका पहले, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले x की घात n से करेंगे, पहले थोड़ा लिख लीजिए ठीक रहेगा। तो x की घात n से करेंगे तो ये घात 2 और 2 में से 1 कम हो गया, तो tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का भी तो करेंगे अवकलन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का 1, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपके। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया 2 tan इनवर्स x। क्या आप समझे? इस पक्ष को मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या अब इसका x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसको जो है मैं कैसे काम में लूंगा, फर्स्ट फंक्शन की तरह और इसको सेकंड फंक्शन की तरह। तो दो फंक्शन गुणा में, तो पहले फंक्शन को मैंने साइलेंट रख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसका करेंगे, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज रख दिया मैंने, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 2 को मैंने एज इट इज रख दिया, tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का हो गया 1। इसको मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तिरछा गुना, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे कितना है 2x, ओके, मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस साइड कितना बचा रहा भाई 2 बच गया। देखिए ये इससे गुना होगा तो 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2x से गुना हुआ तो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब आप लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके स्थान पे क्या लिख दीजिए, इसके स्थान पे आप लिख दीजिए y2। y2 का मतलब है 2 बार y का जो है, y2 का मतलब y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन किया गया है। 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके स्थान पे लिख दीजिए y1, क्योंकि जैसा सिद्ध करना है वैसे ही लिखिए ना, बराबर 2, और यहां पे लिख दीजिए साइड में मेंशन कर दीजिए, चूंकि y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वह y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो बताइए कहां पे कौन से स्टेप में आपको समस्या है प्यारे बच्चों। तो ये स्टूडेंट हमारी आज की लेक्चर थी, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपने साथ साथ में अपने नोट्स में अच्छे से बनाए होंगे। तो फिर भी कोई समस्या है किसी कंसेप्ट में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मेरे से। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।